रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब भी होता है डिबेंचर को पैसा वापस करना। तो इसका दो मेथड होता है, एक होता है विथ सिंकिंग फंड, एक विदाउट द सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होगा बाद में सीखेगा, पहले जो इजी वाला मेथड है वो हम लोग सीख लेते हैं, दैट इज व्हेन देयर इज नो सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड हमको नहीं चाहिए जब अमाउंट ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड इज स्मॉल। 1 लाख 2 लाख रुपए का डिबेंचर है, देन डोंट नीड ऑफ प्रिपेयरिंग सिंकिंग फंड। तो डिबेंचर्स को हम लोग रिडेम्पशन कैसे कर सकते हैं, तीन जनरल मेथड होता है। एक होता है बाई पेमेंट इन लम सम एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये हम लोग पहले भी किया था इश्यू ऑफ डिबेंचर में, कि लाइफ 5 साल है, 5 साल के बाद एक बार में पैसा वापस करो और हिसाब चुकता करो। पॉइंट नंबर 2 बोलता है बाई पेमेंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, हर साल थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस करोगे। और थर्ड वाला होता है बाई परचेज इन द ओपन मार्केट। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है, ये बाद में सीखेगा, अभी हम लोग को इतना दिमाग नहीं लगाने का है। तो लेट अस कम टू द जर्नल एंट्रीज। पेमेंट इन अ लम सम at the end of a specified period. All debentures are redeemed at a time at the end of a specified period. Okay. डिबेंचर जब पार में रिडीम होगा तो जनरल एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंशियल में भी किया था वैसे ही है, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डिबेंचर जब प्रीमियम में रिडीम होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। पार्ट बी, when debentures are redeemed at a premium. So debenture account debit, premium on redemption of debenture account debit to debenture holder. This is nothing but forwards. जो प्रेफरेंस शेयर में फॉरवर्ड्स होता था वही इधर में फॉरवर्ड्स हो जाता है। P will get replaced with D. P मतलब प्रेफरेंस, D मतलब डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और पॉइंट नंबर सी बोलता है व्हेन डिबेंचर आर रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। प्लीज टेल मी एवरीवन, डिस्काउंट होगा तो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? कंपनी के लिए इट्स वेरी गुड थिंग। आपने 100 रुपया लिया है, आप वापस कर रहे हो 90 रुपीज, दिस मीन्स यू आर पेइंग देम 10 रुपीज लेस, दैट इज नोन एज प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन हो जाता है। डिबेंचर होल्डर टू बैंक से एग्जाम्पल दीजिए, सपोज ये 10,000 है, आप डिबेंचर होल्डर को 9,000 दे रहे हो, तो 1,000 रुपीज का प्रॉफिट, डिबेंचर होल्डर 9,000 टू बैंक 9,000। क्लियर? XY Limited issued 2,000, 12% debenture of 100 each at par on 1st January 2000. Debentures are repayable at 5% premium. This is forwards in 5 equal installments by lottery. First redemption occurring on 31st December 2000. You have been asked to prepare debenture account, forwards account, loss on issue, debenture holder for all the years. Year ending 31st December or no sinking fund was created. So for this, we will have to first prepare the table because redemption is taking place not equally, sorry, not at the end of the life, rather equally. तो जो हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में सीखा था टेबल बना के, यहाँ पर भी हम लोग को वो टेबल बना के करना पड़ेगा। तो पहले आप लॉस कितना हो रहा है वो फॉरवर्ड्स का टेबल बना के लॉस राइट ऑफ करने का टेक्निक कोशिश करो, देन आई विल स्टार्ट। तो आपको यहाँ पर बोला है अकाउंट बनाने के लिए, लेजर जर्नल नहीं पूछा, डिबेंचर अकाउंट भी बोला है। तो हम लोग को पहले लॉस जितना है वो रफ में कैलकुलेट करना चाहिए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू 2,000 into 100 into 5%.
इजिकल टू ₹10,000। अब हम लोग टेबल बनाएंगे। ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, रेशियो, लॉस टू बी रिटन ऑफ, ईयर्स में आता है आपका देयर आर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 एंड ओनली। तो 2001 नहीं बोल के 2000 बोलो। 2001, 2002, 3 साल हो गया। 2004, सॉरी, हाँ, थ्री थ्री थ्री। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स 2000 इंटू 100, 2 lakhs। हर साल का एंड में 1/5 करके जाएगा तो 40,000 करके जाएगा। तो 2001 में 1,60,000, 1,20,000, 80,000, 40,000। 1/5 क्यों हो रहा है? 5 साल है तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 40,000 करके पैसा हर साल का एंड में वापस जा रहा है। तो 2000 का पूरा साल 2 लाख रुपया था। 2000 का ईयर का एंड में 40,000 वापस गया तो 2001 में हो गया 1,60,000। इन दिस वे 2001 का एंड में 20,000 वापस गया तो 2002 में उसका बैलेंस हो गया 1,20,000। लाइक दैट। नाउ वी विल डू रेशियो। जीरोस को हटाओगे तो आपका अंदर में रहता है 20, 16, 12, 8, 4। आप 4 से काटोगे तो 5 4 का 20, 4 का 16, 4 3 का 12, 4 2 का 8, 4 1 का 4। टोटल करोगे 5 8 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15। लॉस टू बी रिटर्न ऑफ 10,000 था लॉस इंटू 5/15। 10,000 इंटू 4/15 मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस का रेशियो में हम लोग बांट दे रहे हैं। लास्ट वाला 10,000 इंटू 5/15, सॉरी 1/15। कैलकुलेट प्लीज। अमाउंट क्या क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है 3,333। उसके बाद 2,6,6,6,7। बस ठीक है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंट बनाने बोला है, अकाउंट हम लोग बनाएंगे डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर का आपका शुरुआत में बैलेंस रहेगा। डेट दिया है क्या क्वेश्चन में? डेट दिया 1/1/2000। बाई बैंक, ये आप लिख सकते हो बाई डिबेंचर ऐप एंड अलॉटमेंट। टोटल डिबेंचर कितने का था? 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपया। आप 31 दिसंबर को उसी का 1/5 मतलब 40,000 रिडेम्पशन हो गया तो टू डिबेंचर होल्डर। उसी तारीख को इसका बैलेंस आता है टू बैलेंस सीडी 1,60,000। अब 1/1/2001 को बाई बैलेंस बीडी 1,60,000। पी टू डिबेंचर होल्डर
टू बैलेंस CD 1,20,000। कितना बोला है करने के लिए? 5 साल, तो बाकी 3 साल कर लेना। यार तो इश्यू है, डिबेंचर का भी अकाउंट बोला है। ये भी वही तारीख में आता है, 1/1/2000। टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना लगता है? 10,000। तो यहाँ तो राइट ऑफ करना है। अब तो राइट ऑफ करने के लिए आप काटोगे 2.5 PA, 2.5 पर सेविंग में आया था। हाँ, हाँ, 31 दिसंबर आप एंट्री करोगे बाई PL 3,333, जो हम लोग को वर्किंग नोट से मिला। और उसी तारीख में बाई बैलेंस CD 6,667। ये ऐसा चलता रहेगा विद द लॉस रिटर्न ऑफ फ्रॉम द टेबल। 5 साल के बाद ये टैली हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट बोला है डिबेंचर होल्डर अकाउंट। वो तो क्लियर होगा, डिबेंचर अकाउंट से डिबेंचर होल्डर अकाउंट आ जाएगा। डिबेंचर अकाउंट में टू डिबेंचर होल्डर किया था, डिबेंचर होल्डर में बाई डिबेंचर हो जाएगा, टू बैंक। कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, टू बैंक और 2 लाख, 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके चलेगा आपका। और एक अकाउंट है प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये आप डालोगे बाई लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर स्टार्टिंग में, और उसको छोड़ देना, कुछ मत करना। प्रीमियम रहेगा। 5 साल के बाद प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में टू डिबेंचर होल्डर डाल देना। इसको प्लीज कंप्लीट करना घर में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बिकॉज इसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो अलग से करवाएगा। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का जो रिडेम्पशन होता है, वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास दैट विद यूज ऑफ सिंकिंग फंड, और एक होता है विदाउट द यूज ऑफ सिंकिंग फंड। तो फॉर द टाइम बिंग वी आर डूइंग विदाउट द यूज ऑफ सिंकिंग फंड। तो उसमें क्या क्या आता है हम लोग देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट होता है बाइंग ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द मार्केट। इट्स लाइक डिबेंचर का टाइम है 5 साल, उसके पहले यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द डिबेंचर्स, मतलब यू आर नॉट बीइंग एबल टू पे द इंटरेस्ट बर्डन, और रादर आपके पास पैसा आ गया है, यू कैन रीपे द मनी टू द डिबेंचर होल्डर। ऐसे सिचुएशन में व्हाट हैपेंस कि वी अप्रोच द डिबेंचर होल्डर एंड आस्क देम टू रीसेल देयर डिबेंचर्स टू अस ओनली। दिस इज नोन एज परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स का दो प्रकार का टेक्निक होता है।
एक होता है वी बाई द डिबेंचर्स एंड वी कीप द डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट, मतलब वो हम लोग का इन्वेस्टमेंट की तरह हम लोग रख लेगा, फिर 1-2 साल बाद उसको कैंसिलेशन कर देगा। और एक होता है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो होता है इमीडिएट कैंसिलेशन, एकदम इजी वाला कॉन्सेप्ट है। सिर्फ यहाँ पर एक इंटरेस्ट का चीज आता है जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाला है। लेट अस स्टार्ट। We have been asked to prepare journal entries. So it will be in the books of HP Limited. Journals. 1/1/2014 HP had already था, तो इसका कोई एंट्री नहीं करने वाला है। The directors acquired in the open market the following debentures for immediate cancellation. So you are buying the debentures on June 30. It will be, the date is wrong, 2020 होगा। 2014 में था, तब 2020 में खरीद रहे हो, या मेक इट लाइक 2014 ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2014, 36 2014 वी आर बाइंग डिबेंचर्स। ओ वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, 2000 रुपया नहीं, 2000 डेट नहीं है, 2000 डिबेंचर्स नंबर है। वी आर 10,000 डिबेंचर, जिसमें से 2000 हम लोग खरीद ले रहे हैं उसी साल। ओके। तो इसका जनरल एंट्री क्या होता है, इसका जनरल एंट्री लिखने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम इसको ओन डिबेंचर अकाउंट बोल के डालता है। आई विल टेक योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस, जस्ट वेट। ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, टू बैंक, यू आर बाइंग 2000 डिबेंचर 98 रुपीज करके। 1,96,000। सर व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, 30 जून को इंटरेस्ट देने वाले थे हम लोग, तो क्या होगा ना, यहाँ पर पहले इंटरेस्ट का एंट्री होना चाहिए था। तो इसके ऊपर में आप लिख लो इंटरेस्ट। अच्छा, इग्नोर इंटरेस्ट बोला है, चलो कोई बात नहीं, इस सब में इग्नोर इंटरेस्ट कर लेता है, नेक्स्ट सब में करेगा। तो ऑन डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसी तारीख को 30/6/2014 यू विल हैव टू कैंसिल, तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। थोड़ा जगह छोड़ देता है, कुछ डेबिट और करना पड़ेगा शायद। टू ओन डेबेंचर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओन डेबेंचर में 1,96,000 डेबिट किया था, वही क्रेडिट करोगे। 12% डिबेंचर में यू विल बी डूइंग विथ फेस वैल्यू 2000 इंटू 100, तो 2 लाख। तो यहाँ से एकदम क्लियरली समझ में आ जा रहा है कि 2 लाख का डिबेंचर होल्डर को हम लोग वापस कर रहे हैं 1,96,000 रुपीज, तो 4,000 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 4,000। 30/6 का हो गया, इसके बाद 31 दिसंबर में आ जाओ। 4,000 डिबेंचर 96 करके, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000 इंटू 96, इज इट कमिंग टू 3,84,000। And again you will have to cancel that immediately। डिबेंचर जब आता है, इशू होता था, तो हम लोग क्रेडिट करते थे, जब कैंसिल हो रहा है तो डिबेंचर डेबिट हो जाता है, जस्ट लाइक फोर्थ फीचर में शेयर कैपिटल डेबिट होता था, वैसा।
और यहाँ पर फेस वैल्यू 4 लाख, 4,000 इंटू 100, तो 16,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट, टोटल प्रॉफिट हुआ 4 + 16, 20,000 का। ये टोटल आप साल का एंड में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। द सम गेट्स ओवर ईयर। नाउ when purchase date and date of interest is different, तब क्या होगा? तो मतलब नहीं समझा, हेडिंग लिख लो फिर बता रहे। ते आपका साल में 2 बार इंटरेस्ट होता है। 30 जून को एक बार इंटरेस्ट दिया जाएगा, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि यू हैव बॉट 2000 12% डिबेंचर of 100 each at the rate 98, come interest. Don't copy now, just wait. On 31st March 2012. परचेस्ड ओन डिबेंचर, ठीक है, अपना ही डिबेंचर आप खरीद ले रहे हो। 2,000 तो डिबेंचर है, 98 रुपीज कम इंटरेस्ट में। Now the point comes, if you can look into this transaction, this one and the last sum में डेट ऑफ परचेज, लास्ट सम में सेम डेट था इंटरेस्ट के साथ, 30 जून 31 दिसंबर। यहां पर डेट ऑफ परचेज इज डिफरेंट विद दैट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसे क्या होता है, क्या डिफरेंस आएगा? यू लुक इनटू दिस वेरी केयरफुली। हम लोग का जो 2000 डिबेंचर हम लोगों ने खरीदा है 98 रुपीज करके, ये डिबेंचर हम लोगों ने कब खरीदा है? 31/3/2012। तो मार्च का महीना, मार्च का एंड में हम लोग डिबेंचर को खरीद रहे हैं। टेल मी, ये जो डिबेंचर हम लोग जिस ओनर से खरीद रहे हैं, जो होल्डर से खरीद रहे हैं, उस बंदे को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? उस बंदे को लास्ट इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला था। जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च बीत गया, वो यही सोच रहा है कि 30 जून आएगा, उसका दोबारा इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब आपने क्या किया, 31 मार्च को उसके पास से वो डिबेंचर खरीद लिया। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस द प्रीवियस ओनर और द होल्डर will sell you the debentures and will charge interest for those 3 months. You will say, why sir? Because rule बोलता है डिबेंचर जिसके पास रहता है उसको इंटरेस्ट मिलेगा on the date of interest. And in this case, you are selling the debentures at a date which is not the interest date. So therefore, previous owner बोलेगा ये जो 3 महीना मैंने होल्ड किया था उसका इंटरेस्ट का क्या होगा? So it is quite obvious he will have to pay those 3 months interest to the previous owner. वो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है हम लोग कैलकुलेट करेगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। 12% रेट दे दिया है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो इंटरेस्ट है ये प्राइस के अंदर में घुसा हुआ है। दिस इज कॉल्ड कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज जो करता है ना प्रीवियस ओनर, उसका 2 टेक्निक होता है। एक होता है कम इंटरेस्ट, एक होता है एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब प्राइस जो हमने कोट किया है उसके अंदर में इंटरेस्ट घुसा हुआ है, और एक्स मतलब एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूडिंग, तो उसमें इंटरेस्ट अलग से भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा सिचुएशन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट यू आर पेइंग फॉर द डिबेंचर्स। तो कैसे होगा इसका एंट्री? इसका एंट्री नहीं, पहले कैलकुलेशन देख लेता है।
प्राइस पेड 2000 into 98, 1,96,000. Interest is including, तो less interest for January, February, March, 3 months. इंटरेस्ट फेस वैल्यू के ऊपर होता है, 2 लाख है फेस वैल्यू, इंटू 12% इंटू 3/12, 6,000 आ रहा है शायद. So therefore, the actual amount that you have paid for the debentures is 1,90,000 and 6,000 is for your interest. So sir, what will be the entry? Entry will be own debenture account debit 1,90,000, interest on own debenture account debit 6,000, to bank 1,96,000. और फिर 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू ओन डिबेंचर 1,90,000, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 10,000. तो ये आपका इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, एक्स भी होता है. ये मैंने जो करवाया ये था कम इंटरेस्ट में, मतलब द 98 रुपीज जो चार्ज किया गया दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट. सर व्हाट इफ इट वाज गिवन एक्स इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट लेस नहीं करना पड़ता. 1,96,000 डिबेंचर का प्राइस होता और 6,000 अलग से देता, तो बैंक में 2,02,000 हो जाता. तो प्लीज कॉपी दिस एग्जाम्पल. In this question number 4, Nelco had outstanding in its book 1,000 डिबेंचर, ऑलरेडी था 100 रुपया करके. इंटरेस्ट जून एंड दिसंबर लास्ट सम की तरह. पावर है डीड में कि डायरेक्टर्स ओपन मार्केट से इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए डिबेंचर्स को खरीद सकता है, और वो लोग खरीदा भी है. 2005 मार्च 1 को, रुपीस नहीं होगा वो एक्चुअली, 1,000 डिबेंचर खरीदा. अगस्त 1 को 20,000 डिबेंचर खरीदा. नवंबर 1 को 5,000 डिबेंचर खरीदा. तो 5, 6, 26,000 डिबेंचर. नो, माई बैड, रुपीस ही होगा, सॉरी. 1,000 तो डिबेंचर था, तो नंबर्स कैन नॉट बी मोर देन 1,000 डिबेंचर. तो यहाँ पर ये नंबर नहीं है, ये रुपीस ही है. ये सब फेस वैल्यू में दिया हुआ है. और ये बॉट इट फॉर 98, 100.25 एंड 98.5. एक तो कम इंटरेस्ट, दोनों कम इंटरेस्ट, लास्ट वाला एक्स इंटरेस्ट है. चलिए लेट अस स्टार्ट. We can directly start with the journals, or we can do a walking note also, whatever you want. I am starting with the journals directly in the books of Nelco Limited. फर्स्ट आता है आपका March 1, 2005. ₹1,000, तो एंट्री हो जाता है ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट. कम इंटरेस्ट है तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी होगा. इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू बैंक. बैंक में आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1,000 रुपीज का है, तो डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा. और एक एक डिबेंचर आप 98 में खरीद रहे हो, तो आई थिंक इट इज कमिंग टू 980. इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर फेस वैल्यू 1,000 है, उसके ऊपर 12%. फर्स्ट मार्च, लास्ट इंटरेस्ट कब होता है? दिसंबर में. तो 2 महीने का इंटरेस्ट.
ओन डिबेंचर में 1000, या फिर आप सिंपली उसको बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हो, नो इशू इन दैट, इंटरेस्ट माइनस करके। लेट अस कैलकुलेट द इंटरेस्ट। 20 रुपीज, तो ओन डिबेंचर 960 रुपीज। वेरी सॉरी, कैंसिलेशन अभी हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में एंड ऑफ द ईयर में जाएगा। सेम डेट, कितना परसेंटेज डिबेंचर था? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 1000 रुपीज टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। नेक्स्ट मार्च 1 के बाद आता है August 1, बट भूल मत जाओ बीच में आपका इंटरेस्ट का डेट है, तो 30 जून में आ जाओ। या जून 30 जून, वट एवर। अब आपने 1000 रुपया का डिबेंचर कैंसिल कर दिया, और था कितने का? 1 लाख का। तो कैसे? 1000 × 100, टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर जितना हम लोग के पास बैलेंस है वो था 1 लाख। तो 1 लाख में से 1000 चला गया, बैलेंस अभी हो गया 99,000। तो 99,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 99,000, 12% इंटू 6/12। वाई 6? बिकॉज इंटरेस्ट तो आप 6 6 महीना बाद ही दे रहे हो, लास्ट दिसंबर में दिया था, अभी जून में दे रहे हो, फिर दिसंबर में दोगे। तो प्लीज कैलकुलेट। इज इट कमिंग टू 5940? 30 जून के बाद नेक्स्ट आता है अगस्त, 1 अगस्त। 20,000 का डिवेंचर था, हम लोगों ने उसको 100.25 कम इंटरेस्ट में खरीद लिया। तो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू बैंक, जस्ट होल्ड प्लीज। So interest on debenture, we are buying 20,000 का debenture, 12%। ना अगस्त में खरीद रहे हो तो अगस्त के लास्ट इंटरेस्ट का डेट क्या हुआ? लास्ट इंटरेस्ट का डेट 30 जून हुआ। तो 30 जून से कैलकुलेट करो, मतलब जुलाई वाला महीना सिर्फ, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट। और बैंक में 20,000 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा इंटू 100.25। दैट इज द अमाउंट दैट यू आर पेइंग इन टोटल, राइट? So let us calculate the figures. 20,000 divided by 100 into 100.25, 20,050, 20,000 into 0.12,
divided by 12, 200. Therefore, difference amount is coming to 18,050. Okay. कैंसिल करना है सेम तारीख 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर यहाँ पर अमाउंट मैंने गलत लिख दिया था. इट विल बी 19,850. 12% debenture account debit to own debenture 19,850 to profit on cancellation 150. 1 अगस्त. 1 अगस्त के बाद 1 नवंबर को 5,000 रुपये का डिबेंचर दिस इज एक्स इंटरेस्ट. प्लीज डू इट ऑन योर सेल्फ. नवंबर 1 में 5,000 रुपीज का डिबेंचर खरीदा गया है 98.5 रुपीज में, बट ये एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं एडेड है. तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 divided by 100 into 98.50. $4925. Interest on own debenture account debit 5,000 into 12%. नवंबर में खरीदा तो लास्ट इंटरेस्ट डेट जून ही माना जाएगा. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का इंटरेस्ट. ₹200. Total we are paying to the debenture holder is 4925 for the debenture and 200 for the interest. 5125. Last on December 31. Oh sorry, कैंसिल करना भूल गया. 12% debenture account debit to own debenture to profit on cancellation. $4925, सॉरी 5,000 होगा यहाँ पर. 4925 and 75. सेम तारीख November 1, December 31. Profit on cancellation to capital reserve. तीनों में जो आया है जोड़ के लिख लेना. यहाँ पर 75, 150, 225, 40, 265. और अभी भी डिबेंचर्स बाकी है तो उसका इंटरेस्ट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये ओन डिबेंचर नहीं होगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 31 दिसंबर में करने बोला था ना. तो हम लोग के पास 1,000 मतलब 1 लाख डिबेंचर था. 1 लाख में से 1,000 चला गया, 20 चला गया और 5 चला गया. 26,000 gone. Therefore, we are left with 74,000 debenture, I think. So interest on debenture 74,000 into 12% into 6/12.
is coming to 4440. एक और एंट्री, लास्ट एंट्री, ये सब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर मिला के आप पीएल में डाल देना। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी बोलता है क्योंकि कंपनी चल रहा है, सिर्फ पीएल अकाउंट तो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, जितना भी है इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर उसको प्लस करना, और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दिस कंप्लीट द सम। क्वेश्चन नंबर 6, X Limited has rupees 1,50,000 debenture. So this is the face value of the total debenture that you are having on 6% interest. Okay, there is no sinking fund. Fine. इंटरेस्ट यहाँ पर साल में एक ही बार दिया जाएगा, दैट इज 31 दिसंबर को, कोई बात नहीं। 1/4/2004 मतलब 3 महीना बीत जाने के बाद, जनवरी फरवरी मार्च, you have bought 10,000 on debenture rupees 94, immediately cancelled. Just hold. So 10,000 on debentures purchased for 94 and immediately cancelled. तो ये मेरा कैंसिल तो हो जाता है। उसके बाद बोलता है 25,000 ओन डिबेंचर परचेज एट 95 हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, दोनों हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट है, और जो ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट में हम लोग रखा हुआ था वो दिसंबर में हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं। ओके फाइन। यहां पर कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट कुछ बोला नहीं है। ओके, तो वी विल एज्यूम इट एज कम इंटरेस्ट। तो हम लोग का पहला एंट्री आता है 1/4/2004, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 तो फेस वैल्यू दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में 10,000, अच्छा कम इंटरेस्ट मानने बोला था, सॉरी, टू बैंक 10,000 150 इधर आ गया, एंड ओन डिवेंचर में आ जाता है 9,850। इमीडिएटली कैंसिल बोला है, तो 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, टू ओन डिवेंचर 10,000, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 150। ओके, यहाँ पर टू बैंक में एक गलती हो गया है, वो होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 94, तो 9,400, 9,400 minus 150, it will come to 9,250। तो ओन डिबेंचर में 9,250 और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में 750।
So we have assumed it as a normal कम इंटरेस्ट सम. नेक्स्ट. तो ये वाला हो गया है 1/4/2004 का. अब आता है 1/6/2004. ओन डिबेंचर्स आर परचेज एट ₹95 एंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. यहाँ पर एक प्रॉब्लम है. यहाँ पर कुछ कुछ जगह में अलग अलग ट्रीटमेंट दिखाया जाता है. सम treat them like investment in own debenture और some treat it like normal own debenture. तो whatever you think feasible for you, या फिर आपका कॉलेजेस में जो करवा रहा है या स्कूल में जो करवा रहा है उस हिसाब से कर लेना. तो दोनों चलता है. इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स बिकॉज यू आर नॉट कैंसिलिंग इट अप, देयरफॉर इसका नाम मैंने अलग से डाला. इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर. और ये भी 1/6/2004 में हो रहा है. कम इंटरेस्ट मान के चलेगा. इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू बैंक 25,000 95 में 23,750. इंटरेस्ट 25,000. दिसंबर में इंटरेस्ट हुआ था तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा यहाँ पर. पच्चीस हजार इंटू 0.06% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 is coming to 625. 23,125 investment in own debentures. Now don't have to cancel this because वो रहेगा हम लोगों के साथ ये इन्वेस्टमेंट. ठीक है. आफ्टर दिस वी आर मूविंग ऑन टू 1 अक्टूबर 2004. Same entry will be repeated. अच्छा. इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर. इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू बैंक 96 में खरीदा गया है. $24,000 आ रहा है. इंटरेस्ट में 25,000 इंटू 6%. 9 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा सितंबर तक. $1125. तो नेक्स्ट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 22,875. फिर 31 दिसंबर को कैंसिल होगा. पहले इंटरेस्ट का एंट्री कर लो. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट. कैंसिलेशन हुआ था कितने का? कैंसिलेशन हुआ था 10,000 का. तो 1.5 लाख में से 10,000 चला जाता है तो 1,40,000 का डिबेंचर हम लोग के पास रह गया है. अभी तक कैंसिलेशन नहीं हुआ. तो उसके ऊपर 6% फॉर द होल ईयर.
8,400. 2, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर जो आपको मिलेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी हैव बॉट आवर ओन डिबेंचर्स बट वी हैव नॉट कैंसिल्ड. तो उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा. मतलब यू आर काइंड ऑफ इनडायरेक्टली पेइंग योर सेल्फ. हम लोग पेमेंट नहीं करेगा बट एंट्री पास कर दे रहा है. बैंक में पेमेंट नहीं होगा. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर कितने का था? 25,000 का डिबेंचर दो बार करके है तो 50,000 इंटू 6%. 3,000. टू बैंक 5,400. लास्ट में पीएल में सब जाएगा. सेट ऑफ कर देना. आप पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर करो. टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दोनों. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में 8,400 और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर में 1,125, 625 एंड 150. 775 और 1,125. वेट. 1,900. और ये जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर आपने क्रेडिट किया इसको इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू पीएल करो. आप सेट ऑफ भी कर सकते हो. आई प्रेफर अलग से. पीएल में टोटल आ जाता है ये 3, 8, 10,300 और यहाँ पर 3,000 3,000. और जो कैंसिलेशन होगा अभी उसका एंट्री करना है. 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर. 50,000 का डिबेंचर था और हम लोगों का इन्वेस्टमेंट था 8,400 एंड 22,875. नहीं सॉरी माय बैड. 22,875 23,125. 23,125 प्लस 22,875 46,000. तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ. टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन. और लास्ट प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व. 4,000 इधर में है और फर्स्ट में था 750. तो 4,750. लास्ट में किसी का भी बैलेंस नहीं रहेगा पीएल छोड़ के. Please go through and let me know whether you have understood or not. So convertible debentures in the given question, the author is share capital. One sec. Consists of 4 लाख इक्विटी शेयर. 4 लाख इक्विटी शेयर हम लोग के पास था 10 रुपया करके. 1,20,000 ऑलरेडी इशू हो चुका. हम लोग और 2,80,000 शेयर इशू कर सकता है. कंपनी के पास 6% डिबेंचर था 12 लाख का. 102% में प्रीमियम मतलब रीपेमेंट होगा. मतलब 2% प्रीमियम. इंटरेस्ट सब दे दिया गया है तो उसको लेकर कोई दिक्कत का बात है नहीं. डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में मेरा एक बैलेंस था और इन्वेस्टमेंट में भी एक बैलेंस था. डायरेक्टर्स रिजॉल्व टू रिडीम द डिबेंचर्स जनवरी 1 2015 को. और डिबेंचर होल्डर को एक ऑप्शन दिया गया. आइदर आप कैश ले लो या फिर आप अपना डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लो. अगर आपके पास एक डिबेंचर है तो आपको 8 इक्विटी शेयर मिल जाएगा. तो इसमें ये ऑप्शन में 75% डिबेंचर होल्डर हैव एग्रीड टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू इक्विटी शेयर्स एंड बाकी का मतलब 25% हैव एग्रीड टू गेट द पेमेंट इन कैश. ये कैश जो पेमेंट होगा ये कैश हम लोग कहां से अरेंज करेगा? बाई सेलिंग इन्वेस्टमेंट. जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है मार्केट वैल्यू जिसका 9 लाख है उसको बेच के हम लोग फंड को अरेंज करेंगे. ठीक है. अब इसके लिए वी विल स्टार्ट विद एन वर्किंग नोट.
लिखो अमाउंट टू बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इज इक्वल टू 75% होगा। 12 लाख टोटल डिबेंचर्स, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप 100 से डिवाइड करोगे टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डिबेंचर्स। 100 रुपया फेस वैल्यू एज्यूम कर लिया और आप पेमेंट करोगे 102 रुपया में प्रीमियम के साथ। तो द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, कितना हमको देना है वो लोग को, वो नहीं देके इतना वैल्यू का हम लोग शेयर देंगे। इट इज कमिंग टू 9,18,000 आई थिंक। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबडी। 12 लाख का 75% 9 लाख आ रहा है, तो आपको 9 लाख का शेयर देना चाहिए, बट नहीं, हम लोग 9,18,000 का दे रहे हैं बिकॉज 2% प्रीमियम है। 9 लाख का 2% कितना होता है? 18,000। तो ये हो गया मेरा शेयर। इतना शेयर हम लोग, इतना रुपया का टोटल वैल्यू डिबेंचर होल्डर को देंगे शेयर्स के साथ। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन? अच्छा, इसको बाद में जाएगा। आप लोग को पता है कि यहां पर शेयर्स में वैल्यू कुछ बोला है क्या? शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज। ओके, 8 शेयर दिया जाएगा और एक शेयर का दाम है 10 रुपया। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, 102 रुपया का डिबेंचर का, एक डिबेंचर का प्राइस है और उसके अगेंस्ट में आप दे रहे हो इक्विटी शेयर 80 रुपीज का। बाकी का जो शॉर्टेज हो रहा है ये होगी आपका शेयर का प्रीमियम वैल्यू। सर समझे नहीं, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो यहाँ पर हम लोग को जो मिला है ये है 9,18,000 का टोटल डिबेंचर होल्डर को पे ऑफ करना है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, इसमें आप फेस वैल्यू से काम करना। तो 75% ऑफ 12 लाख यानी कि 9 लाख आ रहा है, डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना हो रहा है, और हर डिबेंचर को आपको 8 करके इशू करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8, 72,000 शेयर। एक्सक्यूज मी, 72,000 शेयर आ रहा है हम लोग का फेस वैल्यू का हिसाब से। इज दिस ओके एवरीवन? First of all, we calculated the face value of shares, sorry, face value of debentures redeem हो रहा है, वो हम लोग का हो रहा है। हाउ मेनी debentures हो रहा है? टोटल है 9 लाख डिवाइडेड बाई 100, यानी कि टोटल हम लोग का डिबेंचर होल्डर जितना कन्वर्ट हो रहा है वो है 9,000 डिबेंचर्स। डोंट राइट, दिस इज अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा आ रहा है। ये पूरा चीज is 9,000 debentures. How many debentures? How many debenture holders opted for the option of converting? 9,000 debentures agreed to convert themselves into equity shares. तो देयर 9,000 डिबेंचर, हर एक डिबेंचर को कितना इक्विटी शेयर दिया जाएगा? 8 शेयर दिया जाएगा हर एक डिबेंचर को। तो 9,000 के लिए कितना शेयर दिया जाएगा? 72,000 शेयर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू का कोई काम नहीं हो रहा है। आप ये मत समझो कि सर ऊपर में 9,18,000 आ रहा है, यहाँ 9 लाख क्यों ले रहे हो। यहाँ 9 लाख लिया जा रहा है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है उसके लिए। फाइन,
नेक्स्ट हम लोग अभी निकालेगा कैश में कितना पेमेंट होगा, कैश पेएबल, तो दैट विल बी योर 25%। सेम कॉन्सेप्ट, 25% ऑफ 12 लाख, दैट इज 3 लाख आएगा। और ये 3 लाख को आप 102 रुपया करके पेमेंट करोगे, बिकॉज सबको ही प्रीमियम देना है। तो द टोटल अमाउंट दैट यू विल बी पेइंग इन कैश विल बी 3,06,000, राइट? Please let me know, is this clear? Working note A, working note B, working note C. So the cash paid, yeah, cash to be paid to the debenture holder, including premium, is 3,06,000. Fine. Now the problem comes, यहाँ पर बोला गया था कि जो भी आप पेमेंट करोगे वो पैसा आपको प्रोक्योर करना है बाई रियलाइजिंग एन एडुकेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बेचोगे, वन वो भी आप बेचोगे कितने में, मार्केट वैल्यू में बेचोगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में 10 लाख का कॉस्ट था और उसका मार्केट वैल्यू 9 लाख था। तो फिर 9 लाख जब मार्केट वैल्यू, तब मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख। और अगर मेरा मार्केट वैल्यू 3,06,000 है, बिकॉज हमको बेचना है 3,06,000, हमको कलेक्शन करना है 3,06,000, तो 3,06,000 जब इन्वेस्टमेंट होगा तब उसका कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा। सो लेट अस डू दिस इन अ वर्किंग नोट नंबर डी। When market price of investment is 9 lakhs, cost is equal to 10 lakhs। अब मार्केट वैल्यू में बेचना है तो हमको 3,06,000 का रिक्वायरमेंट है। सो व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,06,000, कॉस्ट इज इक्वल टू 10/9, हम जीरोस को नहीं लिखा, इंटू 3,06,000। कैन यू प्लीज कैलकुलेट एंड लेट मी नो द अमाउंट दैट यू आर गेटिंग। यस प्लीज। तो 3,40,000 कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट का, वो बेचा है हम लोग कितना में, 3,06,000 में। इन दिस केस मार्केट प्राइस इज नथिंग बट सेल प्राइस ओनली। ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा दिया। ऑल वर्किंग नोट हैव बीन डन। अब हम लोग का बहुत ही इजी जर्नल बनेगा, हो जाएगा। दैट इज प्रीमियम, दैट इज अ वैल्यू, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट डिबेंचर्स हम लोग का था यहाँ पर 12 लाख का, 75% पोर्शन को हमने कन्वर्ट करवा लिया 2% प्रीमियम में, और 25% जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको भी हम लोग 2% प्रीमियम में कैश में पेमेंट किया। वट एवर इट इज, डिबेंचर का नामो निशान नहीं रहेगा। बुक वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, आई डोंट नॉट नो द नेम ऑफ द कंपनी, तो डॉट डॉट दे रहे, जर्नल्स, फर्स्ट एंट्री, पूरा डिबेंचर को आप राइट ऑफ करो। डिबेंचर का परसेंटेज था 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट था 12 लाख। Premium on redemption of debenture. I hope you have remembered this thing. We have done it at the time of issue of debentures. Porods. तो पॉरोड्स हम लोग का क्रेडिट होता था, यहां पर पॉरोड्स डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये 2% में आएगा। टू परसेंट ऑफ 12 लाख इज 24,000 आई गेस, टू डिबेंचर होल्डर।
अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले 75% को सल्टा लेंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, 75% को हम लोग पेमेंट करना है 2% के साथ। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 9,18,000। वर्किंग नोट नंबर 1 ए, 9,18,000। तो 9,18,000 इसको देना है इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग ऑलरेडी वर्किंग नोट बनाया था, 72,000 शेयर्स, एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, 7,20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर कर दो, 9,18,000 और 7,20,000 का डिफरेंस आता है 1,98,000। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट पर शेयर का प्रीमियम कितना है, तो 1,98,000 डिवाइडेड बाई 72,000 कर दो, यू विल गेट प्रीमियम ऑफ 2.75 इफ यू वांट। तो कैसे निकाले? सिंपली 1,98,000 बाई 72 करके निकाला, 72,000 शेयर्स। तो 75% का हिसाब चुकता हो गया। अब आता है 25% के लिए इन्वेस्टमेंट बेचना है। इन्वेस्टमेंट बेचना है कितने में? 3,40,000 का इन्वेस्टमेंट 3,06,000 में बेचना है। तो यहां पर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, सेलिंग प्राइस इज 3,04,000, सॉरी 6,000। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, लॉस होता है तो नॉर्मली ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल से जाता है। बट सिंस यहाँ पर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड है, मतलब एक फंड अलग से बनाया गया है जहां से आप डिबेंचर का रिडेम्पशन का कोई भी लॉस होगा तो एडजस्ट कर सकते हो। तो इफ सिंकिंग फंड इज देयर, इफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इज देयर, तो हम लोग का ये लॉस वो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड से एडजस्ट करेंगे, डीआरएफ। जैसे कि आपको पता है यहां पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहां गया 10 लाख डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। अगर ये नहीं रहता तो हम लोग पीएल से एडजस्ट कर देते। तो ये हो जाएगा, और टू इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में डीआरएफ आई है, हम पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं एज पर योर कॉलेज रिक्वायरमेंट, या फिर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टोटल 3,40,000 का था हम लोग का। $3,40,000, तो 26,000 का मेरा डीआरएफ में आ गया। आई एम वेरी बैड, सॉरी वेरी सॉरी, दैट इज 34,000 होगा। पैसा कलेक्शन हो गया, अब आप पेमेंट कर लो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीन लाख 6,000। ना यू विल सी कि मेरा टोटल जो डिबेंचर होल्डर था वो पूरा राइट ऑफ हो गया। यहाँ पर डिबेंचर होल्डर 12,24,000 था, माइनस 9,18,000 करो और माइनस 3,06,000 करो, देखो आपका पूरा आ जाएगा। लास्ट में डीआरएफ में जो भी बैलेंस रहता है, ये हम उसी लोग को बता रहे हैं, अगर सिंकिंग फंड होगा तो डीआरएफ मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में ये लॉस एडजस्ट करने के बाद जो भी बैलेंस रहेगा वो अमाउंट आप
जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट का जो भी बैलेंस रहेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है, यू डोंट हैव टू डू इन्वेस्टमेंट नाउ। सो दिस इज इट। एंड अगर आपका कॉलेज में बोला है कि पीएल से आपका जनरल रिजर्व बनाना है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना जितना का डिबेंचर गया है। ओके, एक और चीज था यहाँ पर, पॉडर्स को हम लोग डेबिट किया था, तो पॉडर्स को आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल से एडजस्ट कर सकते हो। और अगर सिंकिंग फंड का समय मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन फंड है, तो वहां से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि इट्स अ लॉस। अब जो करवा रहे, दिस इज ओनली फॉर सीयू एंड सीए, नॉट फॉर सेंट जेवियर्स। बट अगर सिंकिंग फंड सेंट जेवियर्स में करवाता है, तो सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है उसी को आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। डीआरएफ अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में डीआरएफ का बैलेंस 10 लाख का था, और यहाँ पर लॉस 24,000 का पॉडर्स का लॉस हुआ था, और ऊपर में 34,000 का लॉस हुआ था इन्वेस्टमेंट बेच के। तो 60 यानी कि 9,40,000 का आपका डीआरएफ में बैलेंस है। डिबेंचर नहीं रहा तो डीआरएफ में बैलेंस रख के क्या फायदा, इसीलिए इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। और डीआरएफ इन्वेस्टमेंट का यहां पर कहीं पर भी कुछ बोला नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट को पूरा बेच सकते हो, बट ना, यहां पर बोला है कैश फॉर द रेस्ट, मतलब जितना दरकार है उतने का बेचो, बाकी का आपको बेचना नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रह गया, लेकिन आप डिबेंचर बोल के तो उसको लिख नहीं सकते हो ना। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट यू कैन नॉट राइट, बिकॉज डिबेंचर का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो व्हाट टू डू, उस इन्वेस्टमेंट को नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में आप कन्वर्ट करवा लो। कुछ नहीं, सिर्फ एक जर्नल एंट्री बनेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इसका कॉस्ट था हम लोग का कितना, इसका कॉस्ट है 10 लाख का। 10 लाख में से 3,40,000 का मेरा बिक गया, कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस में होता है। 6,60,000। बहुत सम्स में कुछ बोलता नहीं है, जो लोग के पास सिंगिंग फंड रहता है, यू माइट हैव डन कि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट को बेचा भी जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरएफ एफआई। तो यहाँ बेचा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करवा लिया। सिंक कन्वर्टेबल डिबेंचर का ये वाला सम खत्म होता है, दूसरा सम हम लोग करेगा भी। अच्छा, यहाँ पर ना ये 9,42,000 होगा, मैंने 9,40,000 डाल दिया था। Conversion into shares. So this sum we will be first of all doing. जामुर्खी लिमिटेड इशू 2015% डिवेंचर ऑफ 100 each. तो ये उसी तारीख को इशू हुआ, तो इशू का डेट करो, एंट्री करो 1/1/15। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अच्छा बाय द वे इसको बहुत जन डिवेंचर डिस्काउंट बोलता है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर बोलता है, बात सेम है। बट ये शेयर्स में नहीं होता है, शेयर्स में डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% debentures. So 2,000 into 100 face value 2 लाख,
डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 6% का डिस्काउंट है, तो यानी कि 6 रुपया करके, तो 2,000 इंटू 6, 12,000, और ये आ जाएगा 1,88,000। अगर आपको ब्रेकअप चाहिए तो 2,000 इंटू 94, क्रॉस चेक करके देख लेना। ओके एवरीवन, तो फर्स्ट एंट्री डन। नेक्स्ट, साल का एंड में इंटरेस्ट का एंट्री करना है हम लोगों को। इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर, डेबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, माइंड इट, ये आपने पेमेंट नहीं किया, कैसे पता? यहां बोला है हैड एक्रूड, मतलब बाकी है। तो टू आउटस्टैंडिंग डेबेंचर इंटरेस्ट और एक्रूड इंटरेस्ट, डेबेंचर इंटरेस्ट एक्रूड भी लिख सकते हो, नाम सेम है, मतलब सेम ही है, डेबेंचर इंटरेस्ट एक्रूड और एक्रूड डेबेंचर इंटरेस्ट वट एवर, मतलब बाकी है। तो डेबेंचर टोटल था 2 लाख का, उसके ऊपर 15% फॉर द होल ईयर, 30,000 आ गया हम लोग का। नेक्स्ट, अब हम लोग रिडेमिशन करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे। कितना जन कन्वर्ट करवा रहा है फर्स्ट ईयर एंड में? सिर्फ 50 डिवेंचर। तो एक वर्किंग नोट बना लो, एक एंट्री का जगह छोड़ा मैंने, एक एंट्री नहीं, 2 एंट्री का जगह छोड़ो। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी कन्वर्टेड, 50 इंटू 100, 5,000। इस समय और लास्ट समय सबसे मजे का बात पता है क्या है? इस समय ना आपका कोई प्रीमियम में नहीं हो रहा है, वहां पर 102% लास्ट समय बोल दिया था, ये फ्लैट फेस वैल्यू में हो रहा है, 5,000 रुपया का डिवेंचर कन्वर्ट हो रहा है। तो इतना रुपया, आपको इतना रुपया का आपको शेयर इशू करना पड़ेगा। हम लोग इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश या इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश में सीखा था, जब भी आप कोई डिवेंचर इशू करते हो या शेयर इशू करते हो, कोई फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदा हो, उसके अगेंस्ट में, तो वो जो परचेज कंसिडरेशन होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देता है वैल्यू पर डिवेंचर को या वैल्यू पर शेयर को। यहाँ पर वैल्यू पर डिवेंचर कितना है या वैल्यू पर शेयर, जो नया शेयर इशू होगा वो है 100 ईच, प्रीमियम ऑफ 25, यानी कि 125 रुपया एक एक डिवेंचर का वैल्यू है, सॉरी प्रेफरेंशियल का वैल्यू है। और आपको देना कितना है? 5,000 रुपया लौटाना है। तो हाउ मेनी प्रेफरेंशियल टू बी इशूड? 5,000 रुपया का हिसाब या ड्यूज क्लियर करने के लिए आपको एक एक प्रेफरेंशियल का वैल्यू 125 हो रहा है। हाउ मेनी शेयर्स टू बी इशूड? उसी का वर्किंग नोट यहां लिखाएगा, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड, 5,000 डिवाइडेड बाई 125, 40 प्रेफरेंशियल इशू होगा। सर सिर्फ 40 हाँ 40, 50 तो डिवेंचर को, 40 तो प्रेफरेंशियल दिया जाएगा। सर कम क्यों? क्योंकि प्रेफरेंशियल एक्सपेंसिव है डिवेंचर से। एक डिवेंचर का दाम है 100 रुपया और एक प्रेफरेंशियल का दाम है 125 रुपया, तो इसीलिए 50 तो नहीं देना है, थोड़ा कम देने से मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा, दैट इज 40 प्रेफरेंशियल। तो इसका जनरलिटी क्या होगा उसी तारीख में? 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट
5,000 टू कितना परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर था? 18% प्रेफरेंस शेयर। 18% क्या है? उसका डिविडेंड का रेट। तो यहाँ पर नंबर हम लोग कैलकुलेट कर लिया 40 और एक एक प्रेफरेंस शेयर का दाम है 100। फेस वैल्यू तो 100 रुपये होता है। 4,000 बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम। पच्चीस परसेंट था। 1,000। अब ये जो डिबेंचर डिस्काउंट था ना, ये हम लोग राइट ऑफ कर देगा, बट यहां तक पहले देख लो, डाउट पूछने का मौका देगा। और लास्ट में फर्स्ट ईयर है इसका, और फर्स्ट ईयर में ही हम लोग का रिडेम्पशन हो जाता है। तो हम लोग का जो डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट था, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जैसा हो गया। इसको हम लोग पीएल में राइट ऑफ करना पड़ता है। सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आप कितना एडजस्ट करोगे? 12,000 लाइफ तो बोला नहीं सर कितना लाइफ है। तो इसका रूल होता है जैसा जैसा आपका डिबेंचर रिडीम होता जाएगा, वैसे वैसे आप यहाँ पर डिबेंचर डिस्काउंट को राइट ऑफ करते जाओगे। इन दिस केस 50 डिबेंचर्स वेर गॉन, तो आपको 50 डिबेंचर का जो डिस्काउंट होता है वो राइट ऑफ कर दो। 6 रुपया डिस्काउंट था, तो आप यहां लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर डिस्काउंट। 50 डिबेंचर्स और हर एक का 6 रुपया करके लॉस था, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम से ये लॉस एडजस्ट हो जाएगा। प्लीज रिवाइज, इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स आस्क मी।